दोस्तों, क्या बांग्लादेश भारत का मैप बदलने वाला है? जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश वही देश है जिसको भारत ने ही पाकिस्तान के मैप को बदल के बनाया था। आज वही बांग्लादेश, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है और दबाव भी चाइना की ओर से, जिसके अंतर्गत वो अपने स्कूली किताबों में इसके अतिरिक्त जो बांग्लादेश की सरकारी ऑथोराइज्ड मैप है उन सब में भारत का नक्शा बदला जाए। दोस्तों, दरअसल आप सभी जानते हैं यूनुस बड़े अकेले पड़ गए हैं। इनके जो फॉरेन बैकर थे, इनके खुद के खिलाफ ट्रंप महाशय ने अपने जितने भी सरकारी तरीके से दबाव बनाया जा सकता है, फिर वो यूएसएड हो या अन्य डिपार्टमेंट्स हो, सबके पीछे डॉज पड़ी हुई है। तो वो खुद अकेले पड़ गए हैं और नतीजन ये चाइना की ओर देख रहे हैं। चाइना ने इसी को सही समय पे भांपते हुए कार्टोग्राफिक एग्रेशन का एक नया रूप हमें दिखाया है, जिसमें चाइना ने बांग्लादेश के मैप्स के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया। आप देख सकते हैं, ये न्यूज जस्ट अभी आई है, प्रथम आलो ये बांग्लादेशी अखबार है, जिसमें इस प्रकार से चाइना ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है उसमें एक अक्साई चिन्ह वाला इलाका है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसको आप भारत की टेरिटरी क्यों दिखा रहे हैं। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश, संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, वो कह रहे हैं ये तो जैगनान है, ये जैगनान भारत का नहीं चीन का है, तो इसको आप कैसे अपने स्कूली किताबों में भारत का दिखा सकते हैं। खैर, फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज सामने आई डेली स्टार में, जिसके अंतर्गत ये बांग्लादेश ने कहा है नो चेंज इन टेक्स्ट बुक्स मैप्स फॉर नाउ। फॉर नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरअसल यहाँ पे यूनुस ने कहीं ना कहीं, आप अगर देखें तो भारत के ऊपर एक नया बार्गेनिंग चिप पाया है। इस तरीके से क्या हो रहा है और एग्जैक्टली भारत क्या कर सकता है, आइए जरा इसी पर आज चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, केवल 40 सेकंड लूंगा आप लोगों का। कारण है दोस्तों, हमारा जो ऑफर है वो 13 फरवरी तक हमने एक्सटेंड किया है, तो जल्दी से जाएं, जाके फायदा उठाएं, क्योंकि फ्लैट 50% ऑफ है, प्लस 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन अप टू 6 मंथ्स मिल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन इस कीमत पे मिल रही है। अगर आप प्रीलिम्स 2026 तक का ड्यूरेशन ले रहे हैं तो 24,999 में मिल रहा है। अगर आप मेंस 2026 तक का ले रहे हैं तो 26,999 में मिल रहा है। इसके सिवा आपके लिए स्पेशल ऑफर है, अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मृणाल सर के जो इकोनॉमी के नोट्स हैं प्रिंटेड आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। तो इसको अपने हाथ से जाने ना दे, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो इसको अपने हाथ से जाने ना दे, जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। पिंड कमेंट में पहला लिंक आपको मिल जाएगा। तो हुआ क्या है दोस्तों, चाइना का कुछ प्रोपेगेंडा मूव है जो कि चला है। चाइना ने ऑब्जेक्शन रेज किया है दो बांग्लादेशी किताबों पे। एक है जो कि इसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बेसिकली मैप ऑफ एशिया उन किताबों में दिखाया जा रहा है जिसमें अरुणाचल प्रदेश अक्साई चिन्ह को भारत का हिस्सा दिखाया जा रहा है। इसके सिवा जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे की वेबसाइट है उसमें भी एग्जैक्टली यही हुआ है। कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो ये चाइना का कहना है गलत हो रहा है, ये टेरिटरी हमारी है, इसको आप भारत का कैसे दिखा सकते हैं। और वो भी कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा कहते हैं ये टेरिटरी तो हिस्टोरिकली हमारी है, कोई आज से नहीं हमेशा से हमारी रही है, तो इसको आप सही दिखाएं। और ये दिस इज फैक्चुअल डिस्क्रिपेंसी एज पर दी चाइना, कि ये फैक्चुअल डिस्क्रिपेंसी हो रही है आपकी किताबों में, इसको ठीक किया जाए। इसके सिवा वो कह रहे हैं कि आप तो हांगकांग और ताइवान को सेपरेट कंट्री के तौर पे दिखा रहे हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, वो भी आप ठीक करें। कहीं ना कहीं आप वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे यदि आप ताइवान को एक सेपरेट कंट्री दिखा रहे हैं। क्या हुआ है आइए जरा आपको डिटेल में बताता हूं दोस्तों। बांग्लादेश एंड ग्लोबल स्टडीज टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 4, मैंने बड़ा ढूंढा, बांग्लादेशी अखबार हर जगह ढूंढा, कहीं फोटो मिल जाए। फाइनली मुझे बांग्लादेश की जो एनसीईआरटी की इक्विवेलेंट है वहां पे जो किताबें हैं उसमें जाके मुझे देख के ये किताब मिली। आप देख सकते हैं 10वीं चैप्टर है, इसमें चैप्टर 10 चैप्टर ज्योग्राफी ऑफ एशिया क्लास 4 की ये टेक्स्ट बुक है। इसमें दोस्तों माफ कीजिएगा रिजोल्यूशन ऐसा आ रहा है क्योंकि उनकी किताबों में इसी प्रकार से फोटो था, मैं क्या करूं, जो है वही आपको दिखा रहा हूं। इसमें अगर आप देखें तो इस इलाके को ध्यान से देखें तो यहाँ पे अक्साई चिन्ह को भारत का हिस्सा दिखाया जा रहा है, अरुणाचल को भारत का हिस्सा दिखाया जा रहा है, और इससे चाइना बड़ा नाराज है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पीओके को तो पाकिस्तान का ही हिस्सा दिखाया जा रहा है, तो नाराजगी तो हमें भी होनी चाहिए। और मुझे भी इस प्रकार का मैप दिखाना पड़ रहा है जो कि खंडित है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये बांग्लादेशी किताब को दिखाने के लिए मुझे दिखाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर आपत्ति ही है तो हमें भी काफी आपत्ति होगी इस पर्टिकुलर हिस्से से। लेकिन
चाइना ने इस ट्रिवियल इशू को यहाँ पे रेज किया है। कहीं ना कहीं आप देखें तो वो अरुणाचल को दिखा रहा है कि आप कैसे अपना हिस्सा दिखा सकते हैं, भारत का हिस्सा दिखा सकते हैं। इसके सिवा उसका कहना है कि ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल नहीं जैगनान है, अक्साई चिन, कैसे आपने भारत का दिखा दिया। इसके सिवा बांग्लादेश एंड ग्लोबल स्टडीज, जो क्लास 9 और क्लास 10 की किताब है, उसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस मैप में दिखाए गए हैं, जिसमें हांगकांग और ताइवान को एक सेपरेट कंट्री के तौर पे दिखाया गया है। इसके सिवा सरकारी वेबसाइट बांग्लादेश लैंड सर्वे डिपार्टमेंट, वो जो वेबसाइट है उसमें उनका कहना है कि अगेन जो मैप दिखाया गया है उसमें अरुणाचल प्रदेश अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, वो गलत है। मैं उनके वेबसाइट में भी गया, जाके ढूंढने का बड़ा प्रयास किया, एटलस ऑफ बांग्लादेश ढूंढने का प्रयास किया, मुझे ये मिला, उन्होंने शायद हटा दिया है। इसके सिवा एक दूसरे वेबसाइट, उसी के वेबसाइट के थ्रू bangladesh.gov.bd में मुझे लिंक रीडायरेक्ट कर रहा था मैप डाउनलोड करने के लिए, तो वहां पे आया सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड। मानो जैसे इंडिया के आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक कर दिया गया है। अब मैं वीपीएन लगाने का कष्ट मैंने नहीं किया यहाँ पे। खैर जो भी है दोस्तों, इसके बाद अगर आप देखें तो ये मुद्दा बांग्लादेश में उठाया जा रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने इस पे जवाब भी दिया है। चाइना का ये जो लेटर आया था बांग्लादेश को, ये कोई आज नहीं आया दोस्तों, न्यूज में ये मैटर आज आया है, लेकिन ये लेटर लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आया था। और उसके बाद बांग्लादेश को चाइना ने कहा इसे करेक्ट कीजिए जल्दी से जल्दी, और ये जो मैप्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है आपके टेक्स्ट बुक में, ये गलत है, सर्वे डिपार्टमेंट की वेबसाइट भी गलत है, इसको करेक्ट किया जाए। उसके बाद चाइना और बांग्लादेश के बीच में डिस्कशंस हुए हैं, दोनों देशों के बीच में डिस्कशन हुआ। चाइना का जो ऑब्जेक्शन हुआ, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश की अपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इंगेज किया, और साथ ही साथ नेशनल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, जैसे हमारी एनसीईआरटी है तो उसी का तरीके का वहां पे एनसीटी भी है, तो उन दोनों से एमईए वहां के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने संपर्क किया, डिस्कशन किया। और उसके बाद एनसीटीबी यानी वहां की जो एनसीईआरटी आप समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि देखिए भाई जो किताबें हैं वो तो प्रिंटिंग प्रोसेस में जा चुकी हैं, किताबें छप चुकी हैं, और इस वजह से अब ये किताबें जब कंप्लीट होके छप गई हैं तो उनको वापस लेना तो अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फ्यूचर में देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर वाला कार्ड बांग्लादेश ने खेला है। देखिए यहाँ पे ना एक बात जाननी होगी, चाइना का ये एक नया प्रेशर टैक्टिक है। कई सीनियर डिप्लोमेट्स बांग्लादेश के, उन्होंने सब्जेक्ट टू कंडीशन एनोनिमिटी, नाम ना बताया जाए, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए पहले कभी भी ऐसा दबाव हमारे ऊपर चाइना ने नहीं बनाया है, लेकिन चाइना ये मैटर अब क्यों रेज कर रहा है क्लियर नहीं है। जानते सब हैं क्लियर क्यों नहीं है, नहीं मालूम तो मैं बताता हूं क्यों उठाया है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि देखिए ये मैटर अब क्यों उठा है, दिस इज नॉट क्लियर। लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन जो है टेक्स्ट बुक्स में हमने क्लियरली कह दिया है चाइना को कि देखिए इस वक्त तो करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, लेकिन एज ऑफ नाउ हम स्टेटस को बना के रखे हैं, यानी फ्यूचर में ऑप्शंस आर ओपन। दोस्तों यहाँ पे यूनुस बड़ा ही स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। दरअसल चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, अब उनके जो सवाल है वी डोंट नो व्हाई चाइना इज डूइंग दिस नाउ, मैं बताता हूं क्यों हो रहा है। क्योंकि चाइना लॉयल्टी टेस्ट कर रहा है। चाइना दोस्तों एक बात जान रहा है, यूनुस के कोई फॉरेन बैकर नहीं है, यूनुस अनाथ हो गए हैं, और उसमें जब चाइना की ओर यूनुस देख रहे हैं तो इसी में चाइना को वो और अपने ऑर्बिट में बांग्लादेश को अपनी ओर खींचना चाह रहा है चाइना, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान का लिंक है ही, तो चाइना उसे अब अपनी ओर खींच रहा है, और इसीलिए एक लॉयल्टी टेस्ट है उनके लिए। चाइना दोस्तों ये मैप इशू अब इसलिए उठा रहा है ताकि यूनुस अपना एलिजेंस, अपनी लॉयल्टी चाइना के प्रति शो कर पाए। बांग्लादेश अच्छे से जानता है अगर उन्होंने ऐसा किया तो फ्यूरी भारत की ओर से भी आने वाली है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश ये भी जानता है कि अगर वो और टाइम के लिए बोल दे इस प्रकार के बहाने बना के कि किताब छप गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग चिप यूनुस को मिल रही है भारत के साथ भी, है ना। सब कुछ क्विड प्रो क्वो है, तुम क्या दे रहे हो मैं क्या दे रहा हूं। तो यहाँ पे जो कोई इशू ही नहीं था वो यूनुस के लिए अब एक बार्गेनिंग चिप है। भारत से वो कहेगा ये चीज हमें दो, तो बदले में हम अपनी किताब को चाइना के हिसाब से अलाइन नहीं करेंगे। तो यूनुस के लिए अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फायदे का ये सौदा है। दोस्तों चाइना जो कर रहा है इसे कहते हैं कार्टोग्राफिक एग्रेशन। चाइना यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्टोग्राफिक एग्रेशन कर रहा है, जिसके अंतर्गत वो मैनिपुलेशन करता है मैप्स का, जिसके द्वारा अपनी टेरिटोरियल क्लेम्स को वो हर जगह, दुनिया में हर जगह वो डालता है। उसका बस चले तो शायद चांद में भी लगा दे। जो भी है दोस्तों, इससे वो प्रेशर बना रहा है बाकी देशों पे। अब इस तरीके से वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को बदलना चाहता है, लेकिन उसके
कहीं ना कहीं टैक्टिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे चाइना अपने इलीगल क्लेम्स को लेजिटिमाइज करता है। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा, चाइना 5 साल 8 साल 10 साल की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाता, उसकी फॉरेन पॉलिसी कई सालों के लिए बनी होती है, 25 साल 40 साल 50 साल। तो इस तरीके से वो बार बार जब अरुणाचल प्रदेश को जैगनान 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 बोलेगा, अपने पिट्ठुओं से भी बुलवाएगा, तो ओवर टाइम उसे लगता है कि ऐसा हो जाएगा कि सब उसे जैगनान बुलाने लग जाएंगे और भूल जाएंगे। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल फैक्ट्स को रिपीटेडली प्रोपेगेंडा के द्वारा वो बदल सकता है, तो इसी उम्मीद में वो रहता है। तो इसके सिवा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर का भी ये हिस्सा है। जैसे बांग्लादेश के ऊपर इस वक्त यही चल रहा है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश जिसको चाइना की इस वक्त जरूरत है, बांग्लादेश कहना गलत होगा, यूनुस को चाइना की जरूरत है, तो यूनुस के ऊपर वो प्रेशर बना रहा है कि ये कर दो तो मानेंगे कि तुम लॉयल हो और फिर हम तुम्हें कुछ देंगे। इसके सिवा इंटरनेशनल रिएक्शन भी चाइना कई बार टेस्ट करता है इस प्रकार के कार्टोग्राफिक एग्रेशन से। ये बड़ा ही लो रिस्की वे है, आपको फौज नहीं उतारनी, कुछ अलग चीज नहीं करना, खाली मैप में बदल देना है कि टेरिटरी हमारी। इस तरीके से ग्लोबल प्रेशर क्या हो रहा है उसको गॉज किया जाता है, ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, और उसके बेसिस पे कल को मिलिट्री एक्शन या पॉलिटिकल एक्शन लेना है या नहीं लेना है वो भी सोचा जाता है। ये मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा, चाइना के कार्टोग्राफिक एग्रेशन जो बाकी इलाकों में हुए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में वो ऑन ग्राउंड जब रियलिटीज को बदलने आया था तो गालवान में सब जानते हैं क्या हुआ था, तो अब वो अच्छे से समझ गया है। और जब एग्रेशन के बाद पीछे जाना पड़ा मुंह लेके अपना सा, तो भी वो शी जिनपिंग वाला जो फेस था हम सबको याद है। खैर यहाँ पे दोस्तों चाइना ग्राउंड वर्क क्रिएट करता है इस तरीके से फ्यूचर टेरिटोरियल गेन्स के लिए। यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश के केस में बड़ा क्लियर है, वो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और डिप्लोमेटिक प्रेशर बना रहा है बांग्लादेश के ऊपर, उसको अपनी ओर खींचने के लिए कि इतना ज्यादा इसे अपनी ओर खींच लो कि कल को भारत की ओर यूनुस देख ना पाए। तो इस तरीके का गेम यहाँ पे चाइना खेलना चाह रहा है। इंडिया क्या करे यहाँ पे? देखिए दोस्तों, मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। बांग्लादेश चाइना के प्रेशर को सकम्ब ना करे, इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर हम डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएं, डायरेक्ट एंगेजमेंट, क्लियर मैसेजिंग, जिसमें हमें साफ साफ कहना होगा कि आप अगर ऐसा करते हैं कल को तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस सीरियसली हैम्पर हो जाएंगे और बहुत ही टैंजिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। मैप तो सिर्फ कागज तक सीमित है, लेकिन ऐसा करने पे आपके लिए अलग अलग तरीकों से, अब वो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आपके लिए बड़े टैंजिबल कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, आपके लिए भी और आपके लोगों के लिए भी। तो ऐसा ना करें। नंबर 2, कुछ गाजर भी कल को देना पड़ेगा जब समय सही होगा। कैरेट्स किसकी बात हो रही है? कुछ ट्रेड में कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कुछ इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करें, जिसके द्वारा अगर वो भारत की ओर आना चाह रहा है तो उसको हम इंसेंटिवाइज कर सकें, वो अपने लोगों को दिखा सके देखो मैं क्या लेके आया तुम्हारे लिए, तो वो भी इंसेंटिवाइज करना होगा। मे बी यूनुस नहीं, यूनुस तो शायद कुछ दिन के मेहमान लग रहे हैं, तो उसके बाद जो आए उनके साथ हम ये वाला इंसेंटिव गेम जरूर खेल सकते हैं। बाकी और क्या करना चाहिए आप कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए प्रीलिम्स 2026 तक की अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 24,999 में, मेंस 2026 तक की लेंगे तो 26,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं दोस्तों तो मृणाल सर के प्रिंटेड इकोनॉमी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, प्रिंटेड, जी हाँ, आपके घर पे डिलीवर होंगे, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। दोस्तों इस कीमत पे आपको क्या क्या मिलेगा जान लीजिए। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो प्रिंटेड नोट्स तो मिल ही रहे हैं, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलती है। इसके सिवा हमारा प्रीलिम्स बैच है, मेरे भी इसमें करंट अफेयर्स के कोर्स चल रहे हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आपके करंट अफेयर्स पिछले 1 साल से अधिक समय का मैं कवर करा रहा हूं यहाँ पे। इसके सिवा कंप्लीट थ्योरी भी कवर करा रहे हैं यहाँ पे हम, हमारे बेस्ट फैकल्टीज हैं इसमें, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ें। नोट्स भी है, मॉक टेस्ट भी है, इसका फायदा आप अवश्य उठाएं, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे 11,999 रुपए। इसके सिवा आपके लिए नए बैचेस लाए हैं, आप देख सकते हैं 2026 के लिए है, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश में। यूज द कोड KC10, इसका फायदा आप अवश्य